बड़ी खबर है सीज फायर के बाद कुवैत से भी बड़ी जानकारी है। सीज फायर के बाद कुवैत में भी धमाके हुए हैं। दोस्तों की बड़ी खबर है, लगातार अटैक जारी है। कुवैत में हमले किए गए हैं। सीज फायर के बाद कुवैत में धमाकों की आवाज सुनी गई है और ये वॉर रुक नहीं रहा। सीज फायर के ऐलान के बावजूद तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और बगदाद से लेकर अबू धाबी और कुवैत तक इसी तरह से हमले लगातार जारी। और बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट इसमें एक बार फिर से अफेक्टेड होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है देवनाथ सर कि क्या सिर्फ कागजों पर सीज फायर, ग्राउंड पर रियलिटी वही? शिखा, काफ़ी सारे युद्ध को फॉलो किया है। मैं 1965 की जंग के बारे में बताता हूं। 21 सितंबर को सीज फायर ऐलान हुआ था, लेकिन लास्ट फायरिंग पाकिस्तानी पोस्ट से 23 सितंबर तक आ रही थी। इसी तरह से 1971 की जंग की बात कर रहा हूं। सीज फायर 16 दिसंबर को अनाउंस हो गया था, लेकिन लास्ट फायरिंग पाकिस्तानी पोस्ट से खासतौर से वेस्टर्न सेक्टर में 17-18 दिसंबर तक आती रही। तो क्या होता है, जब तक ग्राउंड कमांडर्स, छोटे छोटे सेक्शन कमांडर्स, प्लाटून कमांडर्स तक खबर जाती है, उनको काबू में लाया जाता है, क्योंकि जोश चलता रहता है, तो तब तक कुछ 4-6-8 घंटे का समय लग जाता है। तो हमें अभी ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत जल्दी आप देखेंगे सीज फायर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सर, कुवैत, अबू धाबी, इराक, यहाँ पर काउंटर अटैक भले ना हो, लेकिन इजराइल पर अगर मिसाइलें जाती हैं तो इजराइल तो काउंटर करेगा ही करेगा। डेफिनेटली देखो, इजराइल क्या काउंटर करेगा, नेतन्याहू को मालूम है कि उनको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, ये समझना चाहिए, क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स, देखिए मैं फाइटर पायलट बोल रहा हूं। बहुत बड़ी खबर आई सीज फायर के बाद बहरीन से बड़ी खबर है। बहरीन में भी धमाके हो रहे हैं और धमाके के बाद सायरन बजा करके अलर्ट किया जा रहा है। सीज फायर के बाद बहरीन में भी जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। यहाँ पर सायरन बज रहे हैं, सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। धमाके के बाद सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। सीज फायर के लगभग 2 घंटे बाद भी बहरीन में धमाके हुए हैं। देवनाथ सर अपनी बात कंप्लीट करेगा प्लीज। हाँ, देखिए होता क्या है, क्या इजराइल काउंटर अटैक करेगा? इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, आईडीएफ, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं।